सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि बहुत से मसीह भाई बहनों का ये सवाल होता है, क्या हम सूअर के मांस को खा सकते हैं या नहीं। तो इस सवाल का जवाब आज हम वचन से पढ़ेंगे कि वचन हमें क्या बताता है कि क्या हम सूअर के मांस को खा सकते हैं या नहीं। तो जब हम वचन खोलते हैं उसके पुराने नियम से, यानी लय व्यवस्था, उसके 11 अध्याय को आज हम पढ़ेंगे। वहाँ हमें वचन क्या बताता है। आइए चलते हैं वचन की ओर। तो वचन हमें ये बताता है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएलियों से कहो, जितने पशु पृथ्वी पर हैं उन सबों में से तुम इन जीवधारियों का मांस खा सकते हो। यहाँ पर वचन हमें बताता है जिन जीवधारियों के मांस हम खा सकते हैं। पशुओं में जितने चिरे या फटे खुरके होते हैं और पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हैं। तो वचन हमें बताता है यानी पागुर भी करने वाले हों पशु और फटे चिरे खुरके भी हों, ये दोनों कैटेगरी जिन पशु के अंदर होती है हम उन्हें खा सकते हैं। लेकिन आगे वचन हमें 4 से क्या बताता है, परंतु पागुर करने वाले या फटे खुर वालों में से इन पशुओं को ना खाना, अर्थात ऊँट के विषय में वचन हमें बताता है जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुरका नहीं होता। यानी कि ऊँट जो पागुर तो करता है यानी चिरे और फटे खुरका नहीं होता है। इसमें से एक क्वालिटी उसके अंदर होती है और एक क्वालिटी नहीं होती, तो आप इसे नहीं खा सकते। जो पागुर करता है परंतु चिरे खुरका नहीं होता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। शापान, जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुरका नहीं होता। फिर इसके अंदर एक क्वालिटी नहीं है कि ये पागुर तो करता है लेकिन फटे चिरे खुरका नहीं होता खुरका, तो इसे भी आप नहीं खा सकते, वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और खरा, जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुरका नहीं होता, इसलिए वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और जब हम 7 से पढ़ते हैं तो वहाँ वचन हमें बताता है, और सूअर जो अर्थात चिरे अर्थात फटे खुरका होता है परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। यानी कि ये भी आपके लिए अशुद्ध है, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इनके मांस में से कुछ ना खाना और इनकी लोथ को भी छूना भी नहीं, ये तुम्हारे लिए अशुद्ध है। हालेलुया। तो वचन हमें ये बताता है कि ये जो दोनों क्वालिटियाँ अगर जिन पशु के अंदर, जिन जीव जंतु के अंदर नहीं होती, तो उन्हें वचन हमें बताता है मूसा की व्यवस्था के अनुसार हम इसे खा नहीं सकते। तो आपने वचन को सुना, वचन में लिखा हुआ है सूअर के मांस को, ऊँट, खरा, शपान और सूअर, इन सब के मांस को आप नहीं खा सकते, क्योंकि ये दोनों क्वालिटी इन सब के अंदर नहीं होती, किसी के अंदर होती है। कोई पागुर करता है तो कोई चिरे खुरका नहीं होता, कोई चिरे खुरका होता है तो पागुर नहीं करता, तो ये आप सबके लिए अशुद्ध है, इसलिए आप नहीं खा सकते। लेकिन मेरे कई मसीह भाई बहन ये कहते हैं कि पुराने नियम में कि ये बातें हैं लेकिन नए नियम में नहीं है। तो इसी तरीके से जब हम दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, यानी कि जब हम पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक, उसके 66 अध्याय के 17 पद से पढ़ते हैं, तो वहाँ पर वचन हमें ये बताता है, जो लोग अपने आप को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों में जाएं और किसी के पीछे खड़े होकर सूअर या चूहे का मांस खाएं और अन्य घृणित वस्तुएं खाएं, वे एक ही संग नष्ट हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। तो ये भी पुराना नियम है जो हमें बताता है कि कुछ भी आप कर लीजिए, कितनी भी प्रार्थनाएं कर लीजिए, कितने भी उपवास कर लीजिए, कितना भी आप परमेश्वर के समय दीजिए, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को खा रहे हैं तो आप परमेश्वर की दृष्टि में पापी हैं और आप पाप की सज़ा पाने के पात्र हैं। तो आप इन सब चीज़ों को नहीं खा सकते। तो ये तो होगा मेरे प्रिय भाई बहनों पुराना नियम। लेकिन नए नियम में कुछ मेरे मसीह भाई बहनों ने वीडियो बना रखी है, तो उसमें आपको सही जानकारी नहीं मिलती और आप पूछते हैं कि हम क्या करें। तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको सच्चाई पता चलेगी और आज आप जान लेंगे कि वचन हमें क्या बताता है। और वचन को अगर आप फॉलो करते होंगे तो सचमुच आप वचन के अनुसार ही चलेंगे। तो जब नए नियम में हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय, हम निकालेंगे, ये आप देख सकते हैं, मत्ती अध्याय 15 अध्याय के जब हम 11 से पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से वचन हमें बताता है, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है
वही मनुष्य का अशुद्ध करता है। हालेलुया। तो इस वचन को लेकर हमारे मसीह भाई बहनों ने कई प्रकार के वीडियोस डाल रखे हैं कि यहाँ तो परमेश्वर ने हमें छूट दे दिया है कि हम सब कुछ खा सकते हैं, क्योंकि वह मुंह में जाता है और वह मनुष्य का शुद्ध नहीं करता, लेकिन जो मुंह से निकलता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये बातें परमेश्वर ने यानी प्रभु यीशु मसीह ने जब कही थी, जब वे फरीसियों के यहाँ भोजन करने गए थे और चेलों ने हाथ नहीं धोए और वे खाना खाने लगे, तो वहाँ पर फरीसी कुड़कुड़ाने लगे कि तेरे चेले कैसे हैं, ना नहाते धोते हैं, ना हाथ धोते हैं और खा लेते हैं। क्योंकि आपने पुराने समय में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ही जो लोग थे पुराने, वो नहा कर ही खाना खाते थे। लेकिन यहाँ पर वचन हमें बताता है कि नहाना, हाथ धोना ये मनुष्य के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नहाएं और नहाकर खाना खाएं, तभी आप शुद्ध और पवित्र ठहरेंगे और तभी आपकी मतलब परमेश्वर के सामने हुजूरी जानी जाएगी। ये कुछ नहीं होता, लेकिन मन आपका साफ होना चाहिए। अगर मन में बुरे विचार भरे हुए, आप कितना भी नहा धो के खाएंगे, कितना भी साफ़ सफाई से खाएंगे, तो आपकी हुजूरी परमेश्वर के सामने नहीं मानी जाएगी और आपके अंदर तो मैल भरा ही है। यानी कि परमेश्वर ने यहाँ पर आत्मिकता के बारे में बताया है कि हमारी आत्मिकता कैसे ख़राब होती है, हमारा आत्मिक जीवन कैसे ख़राब होता है। यानी कि हम अगर नहा के नहीं खाते, अगर बिना नहाए खाते हैं तो उससे हमारा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर हमारे मन में अच्छी बातें, अच्छे विचार भरे रहते हैं, तो वो हमें शुद्ध करते हैं, वो हमें पवित्र करते हैं। तो यहाँ पर भोजन को लेकर और आत्मिकता को लेकर यहाँ पर इसका टॉपिक बनाया गया है। लेकिन कुछ मसीह भाई बहन सोचते हैं कि यहाँ पर हमें परमेश्वर ने छूट दे दी है कि हम कुछ भी खा सकते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगी, हम यहाँ पर मांस को लेकर यानी कि सूअर के मांस को लेकर बिल्कुल भी ना इसका मीनिंग निकालें कि हम खा सकते हैं। वो अशुद्ध था, अशुद्ध है, अशुद्ध ही रहेगा, क्योंकि व्यवस्था ये नया नियम बिगाड़ने के लिए नहीं आई है, परंतु व्यवस्था पूरी करने के लिए ये नया नियम बना है। इसी प्रकार से जब हम प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय से उसके 9 पद को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर वचन हमें कुछ इस प्रकार से बताता है। आप देख सकते हैं, 9 पद से पढ़ेंगे 10 अध्याय के। पतरस का दर्शन, प्रेरितों के काम। दूसरे दिन जब वह चलते चलते नगर के पास पहुँचे, तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा और उसे भूख लगी। वह कुछ खाना चाहता था, परंतु वह तैयारी कर रहे थे तो बेसुध हो गया। यानी कि यहाँ पर जब खाने की तैयारी हो रही थी, बेसुध हो जाना यानी कि अपने होश में ना रहना। तो उस वक्त पतरस को जो दर्शन मिला, वहाँ पर एक बड़ी पात्र चादर के रूप में चारों किनारे से लटकी हुई थी और वहाँ पर सब प्रकार के चौपाए, रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी, ये सब उस चादर में पतरस को दिखाई दिए। जब पतरस ने ये दर्शन देखा, तो उसे एक शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ मार खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, परंतु तुरंत वह पात्र आकाश में उठा लिया गया। हालेलुया। तो यहाँ पर समझने की बात यह है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि जो पहले के पुराने लोग ये होते थे, वो मांस मछली नहीं खाते थे। उनकी दृष्टि में ये होता था कि अगर हम मांस मछली खाएंगे तो हम पाप करेंगे। तो इनकी गलत फहमी दूर करने के लिए पतरस को ये दर्शन दिया गया कि पतरस ने इसीलिए कहा क्योंकि पतरस ने कभी ये चीज़ें नहीं खाई थी। पतरस क्या सोच रहा था और दर्शन किस लिए मिला था, ये सब चीज़ों का डिफरेंस आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। तो 3 बार ऐसा हुआ, लेकिन पतरस ने कहा मैंने ये सब चीज़ें नहीं खाई। जब पतरस इस बात के बारे में सोच रहे थे कि ये दर्शन मुझे किस लिए मिला है, क्या मांस मछलियों को खाने के लिए कि नहीं खाने के लिए, यहीं पर मेरे कई भाई बहन ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने तो दर्शन दिया और कहा मार खा। जब परमेश्वर ने कहा है तो आप लोग क्यों वीडियो बनाते हैं कि नहीं खा सकते। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये दर्शन पतरस को दिया गया था दूसरे मीनिंग के लिए। यहाँ पर मांस मछलियों को लेकर नहीं, मांस मछलियों को लेकर नहीं, यहाँ शुद्ध और अशुद्ध अपवित्र की बात की गई है। और ये बात की गई है हम मनुष्यों के लिए। जब आगे आप वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर वचन बताता है, जब पतरस अपने मन में दुविधा में था, ये दर्शन जो मैंने देखा ये क्या हो सकता। तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था, शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या समझो पतरस कह रहा था यही अतिथि है। पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने कहा उठ जा,
यानी कि परमेश्वर ने कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्य से कहा, देखो जिसकी खोज में तुम कर रहे हो, मैं वही हूँ। तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने बताया कि कुरनेलियुस जो सूबेदार है, जो धर्मी है, परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम है, यानी कि यहूदी जाति का नहीं है। उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर पर बुलाकर तुझसे वचन सुने, और तब उसने उसे कहा, भीतर बुलाकर उसकी पहनाई की। यानी कि जब जो कुरनेलियुस था, जिसके बारे में आप जानते हैं कि कुरनेलियुस परमेश्वर का एक सूबेदार था पलटन का, और वे परमेश्वर से डरने वाला था, परमेश्वर का धर्मी जन था। वे अपने पूरे घराने के साथ परमेश्वर से तीनों पहर प्रार्थना करता था। तीसरे पहर जब वे प्रार्थना करने बैठा था, तो उसे एक स्वर्गदूत ने दर्शन दिया कि शमौन पतरस को अपने घर बुलाकर परमेश्वर का वचन सुने। तो ये सब दर्शन परमेश्वर ने पतरस को इसलिए दिया था क्योंकि जो यहूदी जाति, जब आगे वचन आप पढ़ेंगे, जो यहूदी जाति होती थी वो अन्य जाति के यहाँ नहीं जा सकते थे वे लोग, और ना ही उनके यहाँ संगति कर सकते थे, ना ही खा पी सकते थे। तो परमेश्वर ने बताया कि जो परमेश्वर की महिमा करता है, जो परमेश्वर के धर्म का पालन करता है, वह जन शुद्ध और पवित्र है। उसे अशुद्ध और अपवित्र कहने का हम मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है। जब आगे लास्ट में इस वचन को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब पतरस ने बताया कि हम यहूदियों को अन्य जाति के यहाँ दर्शन करना, अन्य जाति के यहाँ भोजन करना, संगति करना, ये सब मना था, लेकिन परमेश्वर ने आज मुझे इस दर्शन के द्वारा बता दिया कि हम मनुष्य किसी को अशुद्ध और अपवित्र नहीं कह सकते। जो परमेश्वर की महिमा करेगा, चाहे किसी भी जाति का होगा, वह शुद्ध और पवित्र माना जाएगा। तो ये दर्शन मेरे प्रिय भाई बहनों पतरस को इसलिए मिला था कि हम किसी को अपवित्र अशुद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि पहले के समय में लोग छुआछूत करते थे, ऊंच नीच का भेदभाव करते थे, और ये सब जातिवाद, ये सब परमेश्वर ने ख़त्म करने के लिए दिया कि हम सब एक हैं, मसीह भाई बहन हैं। अगर हम परमेश्वर की महिमा में आए हैं तो हमें भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है। हमारी कोई जात नहीं है, हम इंसान हैं, परमेश्वर ने हमें भेजा है। तो आप लोग भी किसी के साथ कोई भेदभाव मत कीजिए। इस दर्शन का मीनिंग यहाँ पर सूअर के मांस को खाने की आज्ञा देने से नहीं था। जब परमेश्वर ने शुरू से कह दिया है कि आप सूअर के मांस को नहीं खा सकते, तो आगे को वचन बिगाड़ा नहीं जाएगा, आगे वचन में छूट नहीं दी जाएगी कि आप खा सकते हैं। तो जो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो इस मीनिंग को यहाँ पर सूअर के मांस खा सकते हैं, लेते हैं, तो उनसे मैं यही अनुरोध करना चाहूँगी कि आप वचन पढ़ें, वचन की गहराई में जाएं, प्रकाशन में जाएं, आत्मा से प्रकाशन मांगे, तो परमेश्वर का वचन आपको दर्शन देगा, आपको बताएगा कि यह वचन क्या कहता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप सूअर के मांस को बिल्कुल नहीं खा सकते वचन के अनुसार। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। तो इस तरीके से हम सूअर के मांस को बिल्कुल भी नहीं खा सकते। हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की महिमा आगे बढ़ें और परमेश्वर बने रहें। तो अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह।